बीएमसी चुनाव केवल एक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं, बल्कि देश की आर्थिक राजधानी में होने वाला बीएमसी चुनाव सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित चुनाव भी माना जा रहा है। कई दलों की दांव भी इस बार के बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे स्टेटमेंट और तीखे होते जा रहे लोगों के। चुनावी विमर्श नागरिक सुविधाओं से हटकर हिंदू मुस्लिम कार्ड की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में मौजूद सभी दलों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि देश की राजधानी है, सबसे बड़ी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, यानी कि बीएमसी का चुनाव सबसे अहम है सभी दलों के लिए। और इसीलिए सभी सियासी दल अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत का नक्शा केवल उम्मीदवार और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया है, और अब हर दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से ध्रुवीकरण में जुटा हुआ है। और कोई पार्टी विकास और प्रशासन के मुद्दे को पहचान के साथ जोड़ रही है, तो कोई सीधे धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता को चुनावी हथियार बना रही है। परिणाम यह कि मतदाता महज नगर निगम की सेवा या फिर कामकाज पर नहीं, बल्कि पहचान, धर्म और भावनाओं के झंझावत में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब हर राजनीतिक खिलाड़ी यह समझ चुका है कि शहर की वोटिंग पॉलिटिक्स में सिर्फ वादा और मैनिफेस्टो काम नहीं आती है, बल्कि भावनाओं को एक दिशा में मोड़ना ही जीत की कुंजी बन गया है। और इस बार का बीएमसी चुनाव इसीलिए सिर्फ सत्ताधारी दल और विपक्ष का मुकाबला नहीं, बल्कि ध्रुवीकरण के अलग अलग रंगों का पर्दा भी साबित होने वाला है। किसका क्या दांव इस बार देखने को मिल रहा है बीएमसी के चुनाव में, क्योंकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी बीएमसी चुनाव में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स 20 सालों के बाद एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव सभी के लिए अहम है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो 15 मिनट की मांग इनकी तरफ से की गई थी, यानी कि मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। नीतीश राणे की बात करें तो बताऊंगा कि लव जिहाद क्या होता है, इनकी तरफ से ये विवादित बयान दिए जा रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स मराठी बनेगा, इनकी तरफ से ये कार्ड खेला जा रहा है, मराठी कार्ड खेला जा रहा है। बीजेपी और शिवसेना की अगर बात करें तो हिंदू मराठी बनेगा, यानी कि अलग अलग दलों की तरफ से अलग अलग दांव, जो उनका कोर वोट बैंक है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर ठाकरे ब्रदर्स की बात करें, उनकी तरफ से मराठा मानुस की बात की जा रही। बीजेपी शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हिंदू मराठी बनेगा बीएमसी का अध्यक्ष, तो ये दांव चले जा रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए निकाय चुनाव में डेमोग्राफी का मुद्दा भी तेजी से उठ रहा है। कुछ दिन पहले नवनीत राणा ने डेमोग्राफी का मुद्दा उठाते हुए 4 बच्चों की बात कही थी, जिसका जवाब ओवैसी ने अपने स्टाइल में दिया था। सुनिए। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। अरे मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही। मौलाना से मिलना चाहूंगा, पुंजानी साहब जरा मिला दो, उनका हाथ लेके चूमता हूं अम्मा। तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है। 4 नहीं 8 पैदा करो आप, कौन रोक रहा आपको? और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, चुनाव रोचक होते जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव केवल स्थानीय पार्षदों को चुनने का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि ये ब्रांड ठाकरे की साख और अस्तित्व की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। और 2 दशकों के बाद, यानी कि 20 सालों के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गई, चूंकि बीएमसी का चुनाव जीतना है और दुश्मनी भुलाकर हाथ मिलाया है, विरासत बचाने में जुट गए हैं। मुंबई मेयर के लिए मराठी मानुष की बात कर रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने, वो भी आपको सुनाते हैं। जब चुनाव आता है तब उनको मराठी मानुष याद आता है, ये हमेशा की बात है। 2012 देखिए, 2017 देखिए, अभी देखिए, लेकिन ये मुंबईकर अभी बहुत समझदार हुआ है। मुंबई का मराठी मानुस है, वो भी समझदार है। सिर्फ मराठी मानुस और मुंबई से तोड़ने का काम करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ेंगे, ये पिछले कई सालों से ये घिसी पिटी कैसेट है। और बीएमसी चुनाव के लिए कुछ दिन पहले ठाकरे ब्रदर्स ने घोषणा पत्र जारी किए, जिसमें कई सारे वादे जनता जनार्दन से किए गए। और आज देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और जनता से
बड़े बड़े वादे भी किए गए। कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी राष्ट्रीय समाज पार्टी के साथ आज मैनिफेस्टो जारी किया। इस पार्टी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में महाराष्ट्र की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा वादा है 6000 से ज्यादा बेस्ट बसों का वादा। कांग्रेस की तरफ से ये वादे किए गए हैं। मैनिफेस्टो को बीएमसी कार्यालय के ठीक सामने लॉन्च किया गया। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने गठबंधन को मुंबई विकास आघाड़ी नाम दिया, यानी कि इस बार इस गठबंधन में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी अलग राह पर चल रही। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने क्या क्या वादे किए हैं जनता से बीएमसी चुनाव को जीतने को लेकर, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि कई अहम वादे कांग्रेस की तरफ से आज अपनी मैनिफेस्टो में किए गए हैं। क्या वादे हैं कांग्रेस के? बेस्ट का पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी कि मुंबई में सार्वजनिक परिवहन का अब तक का सबसे बड़ा सुधार किया जाएगा, यह कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया है। 6000 से अधिक बेस्ट बसों के जरिए सुधार किया जाएगा, यह दूसरा वादा है। और सुधार से मुंबईकर को सस्ता, नियमित और अंतिम पड़ाव तक कनेक्टिविटी मिलेगी, यह कहा गया है कांग्रेस ने। मुंबई की दैनिक जल आपूर्ति बढ़ाकर 5000 MLD की जाएगी। हर घर को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी मिलेगा, यह भी वादा किया गया है। पानी कटौती और टैंकर पर निर्भरता खत्म की जाएगी, यह भी वादा किया गया है। मराठी और बीएमसी स्कूलों पर फोकस होगा। बंद पड़े मराठी और बीएमसी स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा, कांग्रेस की तरफ से यह भी वादा किया गया है। आधुनिक कक्षाएं, प्रशिक्षित शिक्षक के साथ साथ मराठी अस्मिता और शिक्षा के अधिकार की रक्षा की जाएगी। किसी भी बीएमसी अस्पताल का निजीकरण नहीं किया जाएगा, यह भी वादा कांग्रेस की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में किया गया है। 24 घंटे सातों दिन सेवाएं, एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस और आईसीयू सुविधाएं अपग्रेड की जाएंगी, उन्हें बेहतर बनाया जाएगा, यह भी वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया। तो यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से दांव चल दिया है, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इस मैनिफेस्टो से कांग्रेस बीएमसी का चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि इस बार कोई गठबंधन नहीं है। शिवसेना, यूबीटी भी उसके साथ इस बार के चुनाव में नहीं है। तो कांग्रेस क्या इस मैनिफेस्टो के दम पर बीएमसी का चुनाव अकेले जीत पाएगी, यह सवाल है। बीएमसी में जीत के लिए सभी पार्टियां दांव लगा रही हैं हालांकि, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती उद्धव सेना को मिल रही है, क्योंकि बीएमसी में 1997 से लगातार सत्ता पर काबिज हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। छगन भुजबल, नारायण राणे, संजय निरुपम जैसे नेताओं की पार्टी छोड़ने के बाद भी पार्टी को जो धक्का नहीं लगा था, वो अकेले एकनाथ शिंदे ने बगावत करके दे दिया। और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों से जनता को लुभा रही हैं। कोई हिंदू कार्ड खेल रहा है, तो कोई मराठी मानुस वाला दांव, तो कोई मुस्लिम पर भरोसा कर रहा है। और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बीएमसी चुनाव में किस समुदाय की कितनी आबादी है और इसका फायदा किसी किसी हो सकता है। मराठी मानुस की अगर बात की जाए तो 25 से 30% के आसपास मराठा वोटर्स हैं। उत्तर भारतीयों की बात की जाए तो 22 से 25% के आसपास उत्तर भारतीय लोग वहां पर महाराष्ट्र में रहते हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 20 से 21% के आसपास ये भी मतदाता हैं। और गुजराती, मारवाड़ी की बात करें, अक्सर ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, इनकी आबादी की अगर बात की जाए तो 20 से 21% के आसपास ये लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और इनकी वोट हैं। दक्षिण भारतीय और अन्य की बात करें तो 11 से 11% के आसपास ये लोग भी मुंबई में हैं और बीएमसी चुनाव में मतदान करेंगे। ये सभी के लिए सबसे ज्यादा अहम है। मराठी मानुस की बात चूंकि ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से लगातार की जा रही, 20 से 25% उनके वोट हैं और ऐसे में उनको रिझाने की कोशिश भी की जा रही है। मुंबई की पहचान मराठी मानुष से है, लेकिन शहर के बदलते आंकड़े एक नई और पेचीदा कहानी बयां कर रही है। पिछले कुछ दशकों में माया नगरी की जनसंख्यिकी में एक बड़ा मौन बदलाव आया है, जहां पर एक और बढ़ती महंगाई और रियल एस्टेट की कीमतों ने स्थानीय मराठी परिवारों को उपनगरों या फिर मुंबई से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग ही खुद महाराष्ट्र छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होते जा रही हैं और दूसरी जगहों पर जाने पर मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत से आने वाले प्रवासियों की बढ़ती तादाद ने शहर के चुनावी और सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि किस इलाके में किस समुदाय के वोटर्स ज्यादा है और किसे फायदा हो सकता है। उनकी भी अगर बात करते हैं तो किस इलाके में कितने वोटर्स हैं। मराठी वोटर्स की अगर बात करें तो सेंट्रल मुंबई से लेकर गिरगांव और उपनगरीय क्षेत्र में मराठी वोटर्स ज्यादा हैं।
इसके अलावा बीएमसी के 40 से 45% पार्षद इसी वर्ग से ताल्लुक भी रखते हैं और इसी वजह से शिवसेना का कब्जा भी था बीएमसी पर 1997 से। शिवसेना शिंदे के साथ ठाकरे ब्रदर्स की नजर भी इस पर है। नॉर्थ इंडियंस की अगर बात करें तो मराठियों के बाद मुंबई में सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय वोटर्स रहते हैं और ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से लगातार उत्तर भारतीयों को लेकर कई बार विवादित बयान भी दिए जाते हैं। नॉर्थ इंडियन की बात करें तो ये लोग कहां रहते हैं? लगभग कांदीवली, मडाड, मीरा भयंदर, करला, इसके अलावा गोरेगांव और घाटकोपर में इनकी अच्छी खासी तादाद है, अच्छी खासी संख्या में ये लोग रहते हैं। बिहार और यूपी के इन वोटर्स का रुझान बीजेपी और कांग्रेस की तरफ ज्यादा अक्सर देखने को मिला है। मुस्लिम आबादी की अगर बात करते हैं, मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में करीब 20% इनकी आबादी है, अच्छी खासी आबादी है, निर्णायक भूमिका में है। कहां कहां पर है? भिंडी बाजार, डोंगरी, कुर्ला, गोवंडी, शिवाजी नगर और मानखुर्द में मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, यानी कि जहां पर ये लोग निर्णायक भूमिका में है। वोट इनका अक्सर किन पार्टियों को जाता है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे दलों की यहां पर पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है और हर बार इन्हीं को इनका वोट भी जाता है। उद्धव ठाकरे ने इस बार काफी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे। बीएमसी में करीब 30 से 35 पार्षद मुस्लिम समुदाय से चुने जाते हैं और इस बार ये दांव उद्धव ठाकरे की तरफ से भी खेलने की कोशिश की जा रही है। जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की कभी बात किया करते थे, अब वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को बीएमसी के चुनाव में रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं।